हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल क्या होगा, ड्यू टू ए रिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस क्या होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक के कुछ सोल्ड एग्जाम्पल भी आपने कर लिए हैं और अनसोल्ड एक्सरसाइजेस भी आपने कर लिए हैं। आज हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था और अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो किस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, देखो मान लो हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q और उस चार्ज से हमने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है A, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है dr। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो A पॉइंट पे भी इधर होगा और B पॉइंट पे भी इधर होगा। अगर मैं यहाँ से कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 A से लेके B तक लेके आना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर इस चार्ज पे हम देखेंगे तो ये Q0 है, इस पे इधर फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू क्या होता है QE। लेकिन अगर मुझे इसको इधर मूव कराना है तो मुझे F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो इस QE के तो बराबर होगा लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा Q0E माइनस का। समझ में आई बात? इसको हमें यहाँ से यहाँ मूव कराना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स इसके बराबर होगा। बराबर इसलिए ले रहे हैं जिससे कि एक्सेलरेशन ना आए, क्योंकि अगर नेट फोर्स उधर या इधर लग गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ रहेगा डेफिनेट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन रहेगा तो इट विल रेडिएट सम एनर्जी, और हमें एनर्जी को रेडिएट यहाँ नहीं करना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस फोर्स के बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम उसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे, तो मूव कराने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो मूवमेंट में जो वर्क होगा वो वर्क होगा F एक्सटर्नल, हमने पढ़ा है ना W dW इज इक्वल टू F.ds। अब वर्क डन क्या होगा F एक्सटर्नल इधर, और कितना डिस्प्लेस कर रहा है वो dr, तो F एक्सटर्नल डॉट dr। जिधर F एक्सटर्नल लग रहा है उधर ही ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, तो ये हुआ cos 0। F एक्सटर्नल की वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल सही है, माइनस Q0 इंटू E इंटू dr, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया, माइनस Q0 E dr। सो दिस इज dW एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमने पोटेंशियल क्या मान लिया, यहाँ पे अगर V है, हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पोटेंशियल है VA, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर पास आए हैं डिस्टेंस कम हुई है तो थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो VB पे पोटेंशियल होगा VA
प्लस dv, dv का मतलब स्मॉल पोटेंशियल का इंक्रीमेंट। तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने वर्क डन पढ़ा था, तो वो था वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू क्या हुआ, चार्ज कितना मूव कराया हमने, Q नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा VV माइनस VA। और VB की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो होगा VA प्लस DV माइनस VA, VA से VA कट जाएगा, क्या आएगा Q नॉट इंटू DV। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों से अगर हम देखेंगे तो जो वर्क डन है, अच्छा क्योंकि हमने स्मॉल डिफरेंस लिया है तो यहाँ वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल। दोनों को बराबर पुट करेंगे तो लिख देंगे हम फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, माइनस Q नॉट EDR इज इक्वल टू Q नॉट इंटू DV। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा माइनस DV बाई DR। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे जो R है वो हमने एक तरह से वेक्टर फॉर्म में लिया हुआ है। अगर हमें इसको अलग अलग शो करना है तो हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं। कैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं, x में लिखना होगा, मान लो जो R वेक्टर है वो अगर ऐसा है, x I कैप, y j कैप और z k कैप, तो Ex होगा माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप, Ey होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल बाई जे कैप, और Ez होगा माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पे पोटेंशियल दिया होगा x, y और j की फॉर्म में, तो हम पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार z के रेस्पेक्ट में। और उस डिफरेंशिएशन का जो नेगेटिव होगा वो हमें x का इलेक्ट्रिक फील्ड, y का इलेक्ट्रिक फील्ड और z का इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आया, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो एक रिलेशन तो आ गया ये। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि E डी आर माइनस डी वी, और दोनों साइड हम क्या कर लें, इसको इस तरह लिख लेते हैं, माइनस डी वी की जगह डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, और पहले जो हमने लिए थे वो इस तरह लिए थे। ठीक है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक और R1 से R2 तक। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो रिलेशन है इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में अगर हमें किसी वेरिएबल रीजन की बात करनी है तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। और अगर मान लो दो प्लेट है या दो चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड दिए हैं, तो हम डायरेक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे प्लेट्स के बीच में वो ये होगा, E इज इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये देखा था कि इस तरह का चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है,
और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो यहाँ अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ क्या होगा, V से ज़्यादा या कम? हाँ बिल्कुल कम होगा। तो क्या हो जाएगा, मान लो V माइनस डी वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा एक चीज़ और, जो डी वी बाई डी आर हम देख रहे हैं, डी वी बाई डी आर, देखो डी वी का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल और डी आर का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसको, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, और इसका नेगेटिव, ठीक है, तो उसको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हो गया डी वी बाई डी आर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे तो क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, इसकी जो यूनिट है, अगर हम यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल किस में होता है, वोल्ट में, और डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन पर कूलॉम, तो एक यूनिट ये भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वोल्ट पर मीटर में हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो वोल्ट क्या होगा वोल्ट हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, तो W हम रख देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा जूल पर कूलॉम। तो वोल्ट की जगह हम रखेंगे जूल पर कूलॉम इनटू मीटर, और जूल पर मीटर क्या होता है, वर्क, तो मतलब न्यूटन, तो न्यूटन पर कूलॉम। इसलिए ये दोनों यूनिट एक दूसरे के बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो देख रहे हैं वो है किसी भी हॉलो स्फीयर की वजह से, कंडक्टिंग हॉलो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल स्फीयर के बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और अंदर कितना होगा। ठीक है, पहले इसको आप यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला टॉपिक इसी में देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। देखो कंडक्टिंग स्फीयर है तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, जो भी हम चार्ज देते हैं वो चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे। ठीक है, जिसकी रेडियस है r। अब यहाँ पे तीन जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पहला फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड इसकी सरफेस पे, और थर्ड इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे मान लो पॉइंट P पे, तो जब R इज़ ग्रेटर देन R। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पोटेंशियल पता करना है, तो ये आ जाएगा इस जगह पे। तो हमने जो रिलेशन देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, E इज इक्वल टू V
dv v1 से v2 माइनस ई डॉट डी आर, तो ये होगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर होगा। तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 और माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो माइनस के क्यू तो आ जाएगा बाहर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, तो क्या आ जाएगा माइनस के क्यू 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस क्या हो जाएगा, ये होगा -1 बाई आर और R1 से R2। ठीक है। अब अगर हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए हैं तो पहला पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, तो ये हो गया बी पी माइनस वी इन्फिनिटी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू, और ये होगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, तो के क्यू R2 की वैल्यू तो हुई R और R1 की वैल्यू हुई इन्फिनिटी, तो क्या आ गया, ये आ गया के क्यू बाई आर, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0, तो P पे पोटेंशियल क्या आया के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पोटेंशियल आया के क्यू बाई आर। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगली बार जो इंटीग्रेशन होगा वो इन्फिनिटी से यहाँ तक का नहीं होगा, कहाँ तक का होगा, सरफेस तक का, और सरफेस तक का करेंगे तो इस आर की जगह क्या आ जाएगा, इस आर की जगह सिर्फ आ जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो एट सेकंड पोजीशन सरफेस, तो अब जो R2 है, R2 की वैल्यू क्या आ गई R, तो यहाँ तक तो डेरिवेशन सेम रहेगा, बस ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से सरफेस तक, तो सरफेस तक रखेंगे तो R2 की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एट सरफेस वो आएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, अब बात करेंगे अंदर की। ठीक है, तो अंदर लेके आना है, अंदर लेके आना है, तो इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर में क्या होगा, पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे और फिर सरफेस से अंदर तक लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना पोटेंशियल आया, वो आया सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से अंदर तक किसी भी पॉइंट तक ले जाने में, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या इस तरह का कोई अरेंजमेंट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इज 0। ठीक है, 0 होने की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर लगाएंगे तो ई हो गया 0, तो डी वी क्या हुआ 0, मतलब पोटेंशियल में सरफेस से यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही थ्रू आउट द स्फीयर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल विल रिमेन, या पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट स्फीयर। लेकिन ध्यान रखना है कब होगा, जब ये कैसा है, सॉलिड या हॉलो है, लेकिन है कैसा, कंडक्टिंग। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो एक बार नोट कर लीजिए, नहीं आया हो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए।